बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएम एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है वो सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके पास पेपर्स जो आते रहे हैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। अभी तक जो है मैं 5 जो है पास पेपर सॉल्व कर चुका हूँ। आज मैं 2014 का जो है पास पेपर जो एमसीक्यूज आए थे वो सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप जो एग्जाम में बैठे तो जल्दी जल्दी एमसीक्यूज का पोर्शन कर लें, आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। और इसमें पैटर्न भी चेंज है तो 50 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर जो नया है चैनल पे उसको चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले वाला एमसीक्यूज देखें। एमसीक्यूज नंबर 1 में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक सेट है और वो है 0 1 2 3। इसको क्या कहते हैं? अब देखें जरा, ये वाला जो 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर कह देते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। और जो जिसमें 0 से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? होल नंबर। ये आपने याद रखना, जो 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता था? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए थे। ये फर्क होता है इनमें। ये जो 0 से स्टार्ट उसको क्या कहना है? आपने होल नंबर का सेट कहना है। अब देखें सेकंड वाला एमसीक्यू। सेकंड वाला एमसीक्यू पहले भी समझा चुका हूं। जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस तो होती है 10 और जो नेचुरल लॉग होता है उसकी बेस होती है ई। ये इधर एमसीक्यूज में ऑप्शन पे गलत निशान लगा हुआ है। जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस होती है 10, नेचुरल लॉग की बेस जो होती है वो 10 ही होती है, नेचुरल लॉग की बेस। हमें याद रखना कि जो नेचुरल लॉग है उसकी बेस क्या होगी? ई, और जो कॉमन लॉग है उसका 10 होता है। और एमसीक्यूज नंबर अब देख लें जरा 3। उसमें आप ये पिछले वाले पास पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आया है, 2-3 बार आ चुका है। अब जरा देखें इसको किस तरह का सॉल्व करना था। आपको इसमें फ्रैक्शनल पावर जो है वो खत्म करनी होती है। इसमें फ्रैक्शनल पावर कैसे है? यहाँ 8 की पावर 3 और यहाँ 36 की पावर 3। तो 8 को किस तरह लिखूंगा? 2 की पावर 3 लिख लूंगा और ये 3 से 3 कट हो जाएगा। इसी तरीके से 36 की पावर 2 लिख लूंगा या 2 से 2 कट। तो इस तरीके से ये 2 6 12 आ जाएगा। और अगर हम सीक्यू देखें जरा, अब आपके पास लिखा हुआ है लॉग है और ए है, यहाँ पर 4 है, इक्वल टू 16। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखें। ये इस तरफ चला जाता है 4 a की पावर 16। ये इसको लिखने का तरीका होता है। सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है। यहाँ 16 था, यहाँ 4 था। इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ 16 रहेगा और वहां जो है a आएगा, a की पावर 4 आ जाएगी। अब आपको पावर्स को सेम करना पड़ेगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। और ये पावर सेम तो ये बेसिस भी सेम हो जाएंगी। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। तो एक आंसर 2 इस तरीके से आएगा। अब आपको इसको लिखने का तरीका याद रखना कि लिखने का तरीका क्या है कि जो आपकी बेस होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है और जो नंबर होता है वो पावर में आ जाता है। ये इसका लिखने का क्या आपके पास तरीका होता है, किस तरीके से इसको आपने लिखना है। अगला एमसीक्यूज नंबर देखें। एमसीक्यूज नंबर जो है आपके पास अब आ गया 5 में आपको क्या बताना है? डिग्री बतानी है कि इसकी डिग्री कितनी है। अब डिग्री कैसे बताएंगे इसकी? सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर होती है वो उससे डिग्री का पता लग जाता है आपको। अब देखिए जरा, आपके पास मैं लिख रहा हूं इक्वेशन क्या है आपके पास? x4y और प्लस y स्क्वायर और y क्यूब। अब सबकी इसकी पावर देखें। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है। 4 4 प्लस 1 5 हो गया। तो 5 सबसे बड़ी पावर हुई तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। जिसकी वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री हो जाती है वो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। एमसीक्यू नंबर देखें जरा अब 6। डिटर्मिनेंट ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर देखें किसी भी आपने मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाला है उसको और वो आपका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो आपके पास होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एमसीक्यू नंबर देख लें जरा 7 में सब डुप्लीकेट रेशो आपको बताना है। इससे पहले वाले मैंने बताया डुप्लीकेट रेशो कैसे फाइंड करते हैं। जो भी आपका ए और बी रेशो होता था उस पर स्क्वायर कर देते थे तो वो डुप्लीकेट हो जाता था। अब ये सब डुप्लीकेट है तो इसका हाफ होगा, तो ए का हाफ और बी का हाफ, ये सब डुप्लीकेट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि सब डुप्लीकेट कैसे लेना है? हाफ ले लेते हैं। जो भी आपके पास जो वैल्यू होती है उसका हाफ ले लेते हैं। ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशो। अब एचसीएफ कैसे निकालना है? सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। ये जो है एमसीक्यूज 8, इसमें क्या करना है? 8 x की पावर 3 y की पावर 2 और आपके पास क्या है? 12 है और x है और 2y है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं आपने। 8 के फैक्टर बना लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। x क्यूब का फैक्टर बना लें x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। 12 के x के फैक्टर बना लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 2 to the 4 4 से 12 और x ऐसे आ गया और ये 2 ये रहा और ये रहा y। और जो सेम होता है उसको हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। और जो सेम होगा उसको हम एक बार लिखेंगे सिर्फ।
अब देखें जरा, जो कंपेयर करें जरा, अब देखें ये और ये सेम हो गया एक बार, तो x को एक बार लिखेंगे, ये और ये सेम हो गया, इसको एक बार लिख दिया हमने, और ये x की पावर 2 था, सॉरी ये x पावर 2 है, ठीक है, x पावर 2 है, और ये 2 सेम तो हमने एक बार लिख लिया। 2 और कोई सेम नहीं तो इस 2 को हम नहीं लिखेंगे, तो सेम एचसीएफ में जो सेम होता है सिर्फ वही लिखना होता है। अब देखें x स्क्वायर था, इसको भी 2 बार लिखूंगा, x और x, तो ये x सेम हुआ, यहाँ पे ये वाला इसके साथ मैं कंपेयर कर दिया, ये वाला हुआ ये इसके साथ कंपेयर कर दिया, तो इन दोनों को x को भी एक बार लिखेंगे, मतलब इन दोनों को एक बार 2 लिखा हमने, 2 को मिला के एक बार 2 लिखा, और एक बार ये वाला x लिखा, एक बार ये वाला x लिखा, बाकी जो है वो छोड़ दिए, और y भी ये वाला सेम है, लिख दिया। अब ये जो बचे हुए इनको छोड़ देना है, बचे हुए एलिमेंट्स को आपने छोड़ देना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4 और ये x और x स्क्वायर हो गया और y, ये आपका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ऐसे निकालने के जितने भी आपके एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या किया, जो सेम है उन सबको एक बार लिख लिया दोनों के अंदर, बस ये इसका लिखने का तरीका होता है। और आप MCQ नंबर देखें क्वाड्रिलेटरल, सॉरी इस वाले MCQ नंबर है 9। एक लाइन सेगमेंट क्या रही है, वो क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से जा रही है अपोजिट साइड के ऊपर, जाहिर है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर ये जाती है और इक्वल डिवाइड करती है, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। ये पहले भी मैं आपको 2-3 बार करा चुका हूँ, पिछले पास पेपर में बार रिपीट भी हुआ है, इसको मिड पॉइंट कहते हैं। MCQ देखें 4 साइडेड फिगर, MCQ नंबर है आपके पास 10, 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड बराबर हो। अब देखें जरा, 4 साइडेड स्क्वायर भी 4 साइडेड वाला होता है और रेक्टेंगल भी 4 साइडेड वाला होता है, तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल तो इसमें है ही नहीं ऑप्शंस में। आगे पास ऑप्शन क्या है, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रायंगल। अब देखें स्क्वायर जो रोम्बस होता है वो इस तरीके से होता है, स्क्वायर की तरह का होता है और की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो रोम्बस तो होगा ना इसका आंसर, क्योंकि इसकी चारों साइडें नहीं बराबर वाला, सिर्फ अपोजिट साइड बराबर है, तो अपोजिट साइड सिर्फ पैरेललोग्राम में बराबर होती है। ये वाली इसके बराबर हो जाती है, ये वाली इसके बराबर होती है, तो अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेललोग्राम में बराबर होती है। बाकी तो ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर है और ट्रेपेजियम की भी अपोजिट साइड बराबर नहीं होती है, तो ये इस तरीके से जो है वो आपके पास पैरेललोग्राम ही था जिसका ये इसका आंसर था। अब आपके पास अगला MCQ है 11, जिसमें आपने क्या किया है, एलिमिनेट करना है x को, देखते हैं वो उसके बाद क्या रिलेशन बन रहा है, ये इन्होंने हमें बताना था। अब देखिए जरा MCQ नंबर 11, x प्लस b इक्वल टू 0 और x प्लस c इक्वल टू 0। अब जरा इसको एलिमिनेट करना तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो x से कट जाएगा, एलिमिनेट x करना था, और यहाँ क्या आ जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0। अब c माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू b इक्वल टू सी, तो ये जो हमारा रिलेशन था और MCQ का आंसर भी यही है, b इक्वल टू सी। ये आपके पास आंसर आ गया कि इसका आंसर क्या था, b इक्वल टू सी। अगला MCQ है MCQ नंबर 12। अब सर्कल है, सर्कल का जो है वो दोनों साइड को टच करती है सेंटर से, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर, और डायमीटर का जो हाफ होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस। ये आपने याद रखना, डायमीटर का जो हाफ होता है उसको रेडियस कहते हैं। अगला MCQ है MCQ नंबर 13, और आपसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड करके दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साई किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर साई के बराबर। स्क्वायर से रूट कट, तो साइन साई आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको आपने सॉल्व करना था। MCQ नंबर आपके पास आ गया अब 16, 10, 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। ये आप याद कर लीजिएगा चैप्टर में 15 के अंदर। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करना है 15 का। 15 का सिंपलेस्ट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं इस तरीके से, a5b माइनस ab5 डिवाइडेड बाय और a की पावर 3b प्लस ab3। अब ऊपर में से भी आप कॉमन निकालें, नीचे में से भी कॉमन निकालें। ऊपर में से क्या कॉमन निकलेगा, सबसे पहले छोटी पावर निकलेगी तो ऊपर से कॉमन निकलेगा a और b, अंदर आ जाएगा a4 माइनस b4, और नीचे में से क्या कॉमन मिलेगा, नीचे भी a b कॉमन निकलेगा, ab से ab कट, और अंदर क्या रह जाएगा a3 प्लस b3। अब देखें जरा, अब आपने क्या करना है, a2 b2 रह जाएगा, सॉरी मैं कॉमन निकालूंगा नीचे में से, तो आपके पास a2 और b2 रह जाएगा, a2 और b2 रह जाएगा। आपने क्या करना है, आगे आपने सॉल्व करना है इसको a2 के बाद। ये देखिए अब आपके पास a2 और b2 आ गया, ऊपर क्या हमारे पास a4 माइनस b4। इसकी शक्ल कैसे लिख दूंगा, a को 4 को 2 की पावर 2 लिख दूंगा और b4 को b की पावर 2 और की पावर 2 लिख दूंगा। नीचे हमारे पास वैसे क्या है, a2 और b2 है हमारे पास। अब देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b
और a माइनस बी हो गया। अब नीचे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट, बचा गया सिर्फ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये सिंपल फॉर्म में मजीद जो है वो अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह हमारा आंसर यही बन रहा था तो डायरेक्ट इसी को आंसर लिख देंगे। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी, क्योंकि एमसीक्यूज में हमारा ऑप्शन यही था। अगर हमारे पास इसके बाद सिंपल फॉर्म ये वाला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इसको यहाँ तक भी ले जाते, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, तो यहाँ तक भी ले जाते, लेकिन एमसीक्यूज में आंसर नहीं था, सिर्फ यहाँ तक था, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज नंबर इस तरीके से आपने क्या कर लिया, 15 सॉल्व कर लिया। अब एमसीक्यूज नंबर देखें जरा, एमसीक्यूज नंबर आपके पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 16 में आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करना है, यहाँ 5 है, ये 3 है, ये 1 6 है। आप जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया 5/3, ये वाली रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया 1/6, तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका ट्रांसपोज निकल आएगा। अब एमसीक्यूज नंबर देख लें आप, एमसीक्यूज नंबर 17। अब देखें आपके पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 17 कैसे सॉल्व करना है, आपके पास cos 20 है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये रेशियोज जो है वो चेंज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90, तो cos 90 माइनस 20 इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि cos कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सेम वैसे चला जाता है, और cos 90 माइनस 70 होता है sin 70 के बराबर। इस तरीके से आपने जो है वो कर लेना होता है कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है तो उसको cos का रेशियो sin में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 70 इसका क्या है आंसर हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर आप में 17 भी सॉल्व हो गया। अब 18 देखें, ऐसा सर्कल जो तीन साइड को ट्राइंगल को टच करे, ट्राइंगल है और ये सर्कल है, तीनों साइड को टच करे, इस वाली को भी, इस वाली को भी और इस वाली को भी, इस तरह के सर्कल को क्या कहते हैं, इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, आपने याद रखना जो तीनों साइड को टच करे उसको इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। ये हो गया आपके पास 18। अब 19 देखें, अब आपने पूछना कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं सॉरी क्लोजर बोलने, क्लोजर है या नहीं। अब मल्टीप्लिकेटिव, अब एक सेट है 1 3 5 7, ये मुझे दिख रहा है ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। प्राइम नंबर का सेट कैसे पता लगा मुझे, 1 3 5 7 है। अगर ये क्या नाम है, ये और नंबर का सेट है, अगर ये प्राइम नंबर का सेट होता तो इसमें 2 भी होता, क्योंकि 2 से शुरू होता और 1 नहीं होता, क्योंकि अपने टेबल में आ रहे होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अपने टेबल में आते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर कहते हैं, और ऑड नंबर हो गया 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स हो गए। और मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि कोई सी भी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें दोबारा से इसी सेट में से कोई नंबर आ जाए। अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं 3 आएगा, तो 3 प्राइम नंबर का सेट में आता है ना। इस तरीके से sin 5 35 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये सेट जाता रहेगा, ये सेट है किसका, ऑड नंबर का, तो 35 भी ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से क्लोजर है, मतलब क्लोज्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से ये वाला सेट जो है क्लोज्ड है। क्यों, जब मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो दोबारा इसी सेट में से आंसर आता है, तो ये क्लोज्ड है। अब देखें एमसीक्यू नंबर जो है 20। अब आपके पास है 2y - 3 इज इक्वल्स टू 3y - 4। सबसे पहले आपने रूट को खत्म करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से रूट कट, आपके पास बचा गया, आपके पास रह गया 2y - 3 इज इक्वल्स टू 3y - 4 ही आपके पास रह गया। अब आपका जो सेम साइड उनको अरेंज कर लें। अब 2y को मैं वहां लेके जा रहा हूं और 3 को भी वहां लेके जा रहा हूं, तो 3y प्लस का 2y यहाँ के माइनस का 2y हो गया, और माइनस का 3 यहाँ के प्लस का 3 हो गया, और यहाँ पे है माइनस का 4। अब देखें जरा, ये हो गया सॉल्व। अब 3 में से 1 2 गया तो 1y आ जाएगा, और इस तरीके से माइनस का 4 में से प्लस 3 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0। -1 वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 4 था, तो ये प्लस का 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। सही है, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ प्लस का 7 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो y - 7 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने ये इसको माइनस का 4 लिख दिया था, ये माइनस का 4 नहीं था, ये प्लस का 4 था, तो ये प्लस का 4 होने की वजह से ऐड होकर 7 आएगा। बाकी सब कैलकुलेशन ऐसा करनी थी। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज का 2014 का पेपर भी सॉल्व कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगला पेपर भी सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके।